हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो बायोलॉजी का 11th क्लास का जो प्रैक्टिकल बुक है उसका जो फर्स्ट पार्ट है ए वाला, उसके अंदर जो 8 एक्सपेरिमेंट है, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आप सभी को तो फोटोसिंथेसिस पता ही होगा कि जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर दो पार्ट है, 8A और 8B। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है कि स्टडी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर द डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट में अलग अलग लाइट इंटेंसिटीज पे फोटोसिंथेसिस का ऑब्जर्व करने वाले हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एम दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, रिक्वायरमेंट दिया गया है, और यहाँ पे आपको पूरा एक फिगर बना के बताया गया है कि किस तरह से आपको इसको स्टडी करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि आपको इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपका जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करना है। और यहाँ पे है आपका ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अलग अलग जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जैसे 25 वॉट, 60 वॉट, 100 वॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बबल्स इवॉल्व पर मिनट। तो अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से अगर हम लोग ये करते हैं, फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके अंदर से बबल निकलते हैं, तो वो कितने बबल्स निकलेंगे अगर हम लोग उसका लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ता है वैसे वैसे जो बबल इवॉल्व होते हैं पर मिनट में, उनकी संख्या क्या है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस लिखा है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो 8B है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ लाइट क्वालिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका एम दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, रिक्वायरमेंट दी गई है, और यहाँ पे आपको फिगर बना के दिया गया है कि किस तरह से आपको इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीजर देख सकते हैं, आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे बनाना है। ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल रिकॉर्ड पर मिनट। तो हम लोग ने यहाँ पे किसके लिए किया है, सनलाइट के लिए। ठीक है, और सनलाइट में कितने बबल्स होते हैं, रेड लाइट में कितने बबल्स होते हैं, और ब्लू लाइट में कितने बबल्स होते हैं, और ग्रीन लाइट में कितने बबल्स होते हैं पर मिनट में। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस लिखा गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन मैक्सिमम इन द रेड एंड द ब्लू लाइट बट मिनिमम इन द ग्रीन लाइट। ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल देख के आप बता सकते हो कि सबसे कम जो ऑब्जर्वेशन ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किसके अंदर होता है, ग्रीन लाइट के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि वाई हाइड्रिला इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हाइड्रिला का इस्तेमाल हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्यों करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। सेकेंड है वाई द टेस्ट ट्यूब इज केप्ट इन द इन्वर्टेड मैनर इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जो टेस्ट ट्यूब होता है उसको हम लोग ने इन्वर्टेड मैनर में क्यों रखा है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम द रेड रीजन विच अदर स्पेक्ट्रम शो द हाई ऑब्जर्प्शन। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो लाल कलर होता है उसका ऑब्जर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। तो उसके अलावा ऐसा और कौन सा कलर है जिसका ऑब्जर्प्शन हाई होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर का जो ऑब्जर्प्शन होता है, स्पेक्ट्रम होता है, वो हाई होता है। ठीक है, विच रीजन ऑफ द लाइट शो द लीस्ट एब्जॉर्प्शन। तो कौन सा लाइट है, कौन सा रीजन है, तो वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो ग्रीन रीजन ऑफ द लाइट शो द लीस्ट एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल। उसके बाद जो फिफ्थ है वाई द KHCO3 इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में क्यों करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे फर्स्ट वन का है ए, सेकंड का है ए, थर्ड वन का है ए, फोर्थ का है सी, फिफ्थ का है ए, और सिक्स्थ का है ए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बेझिझक कमेंट करके अपने जो डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में।